तो सेकेंड पार्ट में स्वागत है आपका दोस्तों। पहले पार्ट में हमने समझा कि ईरान इजराइल वॉर का जो मेन कारण क्या है, जो युद्ध स्टार्ट हुआ, और बहुत ही सिंपली हम लोग समझ गए। दूसरी बात हम इस वीडियो में समझते हैं कि किस देश के पास ज़्यादा चांस है युद्ध जीतने का। तो ये क्वेश्चन भी नहीं है। जिस देश के पीछे अमेरिका पड़ जाता है उस देश के जीतने का चांस बहुत कम है, क्योंकि अमेरिका के पास सिर्फ हथियार नहीं है, रूस के पास भी हथियार है। तो रूस से बहुत ज़्यादा आगे अमेरिका है। रूस अमेरिका कंपेरिजन में कहीं नहीं है। और क्यों कंपेरिजन में नहीं है? उनका उसका सिर्फ एक कारण है, वो है पैसा, है इकोनॉमी। अमेरिका की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर है, 30 ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर। और दूसरे नंबर पर चाइना आती है, जो जिसकी इकोनॉमी 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। और हमारा भारत 4 ट्रिलियन डॉलर के साथ चौथे स्थान पर है, 4.5 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। ईरान दुनिया की सबसे कमज़ोर इकोनॉमी में से एक है। आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि यहाँ का 1 रुपया, भारत का 1 रुपया ईरान के 14,000 ईरानी रियाल से भी ज़्यादा है। मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पे इकोनॉमी कमज़ोर है, वहाँ की करेंसी इतनी ज़्यादा कमज़ोर है। क्या ईरान के पास कोई रिसोर्स नहीं है? नहीं, ईरान के पास रिसोर्सेज की भरमार पड़ी है। उनके पास पेट्रोलियम है, वो सी से भी जुड़ा हुआ है। वहाँ पर उसके पास बहुत एक्सेस है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को भी बंद कर सकता है। लेकिन क्या हुआ कि ईरान की इकोनॉमी इतनी ख़राब हुई? देखिए, इसका जो मेन कारण अगर देखिएगा तो 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है ईरान में, और अहमदुल्ला अली खमेनी वहाँ के सुप्रीम लीडर बन जाते हैं। उससे पहले ईरान की सिचुएशन और 1979 जिसमें इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है, उसके बाद ईरान की सिचुएशन में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। पहले के ईरान जो था उसमें थोड़ी सी फ्रीडम थी, उसमें बहुत सारी फ्रीडम थी, बहुत कुछ था उसमें, बहुत अलग था। लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जो ईरान है वो थोड़ा सा इस्लामिक रिजिम की ओर जाने लगा। हिजाब ये सब ये कहीं से भी गलत नहीं है। और उसको कौन गलत कहता है? हिजाब पहनना कोई गलत बात नहीं है। और हिजाब को कौन गलत कहता है? डोनाल्ड ट्रंप। वो कहते हैं कि ईरान की जो महिला हो उसके पास इंडिपेंडेंट मतलब कि स्वतंत्रता नहीं है। देखिए, अब जो एप्स्टीन फाइल में नंगा घूमता हो, एक छोटी बच्ची को एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करता है, वो ये बात बोलेगा ही। और ईरान भले ही अमेरिका और इजराइल से न जीते और नहीं जीतेगा, लेकिन एक कहावत है ना, हम तो डूबेंगे ही सनम, लेकिन साथ तुमको भी लेकर डूबेंगे। मतलब हम तो डूबेंगे ही, लेकिन तुमको भी साथ लेकर डूबेंगे। वही बात है। ईरान के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल है, सबसे ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल है। और ईरान के पास कोई क्रूज मिसाइल का काम भी नहीं, क्योंकि उसका जो मेन दुश्मन है वो उसके से लगभग 500-600 किलोमीटर दूरी पर ही है। सो ईरान जनरली आपको बैलिस्टिक मिसाइल ही बनाता है। तो अब थर्ड वीडियो में और समझते हैं।